हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शिवम सर सिविल क्लासेस। आई होप आपको इरिगेशन के लेक्चर्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो अब वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का एक नेक्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, वो है आपको वाटर एफिशिएंसी। और फिर हम अपनी यूनिट चेंज कर लेंगे और इसके बाद कैनाल सिस्टम पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे। अगर आप लेक्चर्स को पूरा देखते हैं तो लास्ट में आप एक थम्स अप या कमेंट भी कर दीजिए करिए कि लेक्चर बहुत बढ़िया लगा। चलिए, पर लेक्चर को पूरा देखने के बाद तो आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए, हाल ही में आपने देखो प्रीवियस पेपर जब आप देखते होंगे तो एफिशिएंसी से इरिगेशन में एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड होता है जिसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है। लेकिन अब हाल ही में अगर 1-2 साल के पेपर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल भी आना शुरू हो गए हैं। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कन्वेयंस एफिशिएंसी और आपके डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वैसे तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल एग्जाम में करने लायक होते नहीं है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, पर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के तो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है ताकि एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी इरिगेशन में आता है तो आप आसानी से उसे कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को हमेशा कंप्लीट देखिए और नोट्स बनाइए। सीक्वेंस में मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इन्हीं सीक्वेंस में आप अपने नोट्स भी बनाया करिए। चलिए आगे बढ़े। वाटर एफिशिएंसी हिंदी में हम इसको नाम देंगे जल की दक्षताएं हैं, जल की दक्षता। ठीक है, एफिशिएंसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे पास कौन कौन सी एफिशिएंसीज होती हैं तो कुल मिला के हमारे पास 5 तरह की एफिशिएंसीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी एफिशिएंसीज हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से। ठीक है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से। उसके बाद हिंदी में भी लिखाऊंगा सारे पॉइंट, जल अनुप्रयोग दक्षता। फिर दूसरा आपका जो मोस्ट पॉपुलर होता है, ठीक है, वो है आपका, इसके अलावा एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको कम ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी एफिशिएंसी से कम ही मिलेंगे, तो इसको मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। वाटर यूज एफिशिएंसी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं आज क्या, वाटर आपका कन्वेंस एफिशिएंसी हम पढ़ेंगे और लास्ट हम पढ़ेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठीक है, और जिन जिन टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं वो भी मैं आपको इसमें कराऊंगा। ठीक है, इन सबको अभी मैं हिंदी में भी आपको लिखाऊंगा। चलिए शुरू करें। तो इसके बाद आप जैसे कि आप जानते हैं कि जब जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब के लिए आपके लिए क्लास बना देता हूं। अगर आप रेगुलर क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक कॉम्बो बैच चलता है। ठीक है, जिसमें आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं और ईयरली और 2 ईयर का भी कोर्स एक साथ खरीद सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा संकल्प बैच। और संकल्प बैच की खास बात यह है कि इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट चलते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का मतलब आपके किसी भी एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम में जितने सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको सारी क्लासेस मिलेगी। हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, एसएससी जेई के लिए आपको रीजनिंग, आरआरबी जेई के लिए मैथ्स, यूपीएससी जेई के लिए हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, यूपीएससी जेई के लिए, ठीक है, आपका जीके, जनरल अवेयरनेस, तो सभी क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं। एक ही बैच है। ठीक है, और आने वाले समय में भी मैं कोई नया बैच लॉन्च नहीं करूंगा, मैं सारे कोर्सेज आपको इसी बैच के अंदर लाके दूंगा। ठीक है, ताकि आपको एक ही बार पेमेंट करना पड़े। और सभी कोर्सेज आने वाले समय में ड्राफ्ट्समैन की भी क्लासेस में इसी कोर्स में इंक्लूड कर दूंगा, तो किसी भी क्लास के लिए आपको सेपरेट पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बैच में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था थोड़ा अपना प्रचार। तो अगर आपके आमने सामने या जानने में, ठीक है, कोई दोस्त रहता है, ठीक है, जो आप तैयारी शुरू कर रहा है, तो आप जानते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा तो आपको पता होगा कि नॉन टेक की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो सारी क्लासेस चलती हैं, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। ठीक है, टाइमिंग आजकल चल रही है 10 से 11 हिंदी चल रही है, 11 से 1:30 टेक्निकल चल रहा है। उसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन डीपली करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सारे मैं क्लास में ही करा देता हूँ। और आपका पॉलिटी चल रहा है आजकल जीके में। ठीक है, और रीजनिंग हर शनिवार को चलती है। चलो आगे बढ़े। तो हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी। थोड़ा खुद का प्रचार भी करना पड़ता है ताकि आप लोग अपने दोस्तों को बता सको जो तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो अगर वो एकदम फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो एक बार आप इसे पढ़ लोगे तो सारा कवर हो जाएगा। इवन इसमें एई के लिए भी स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लासेस अलग से चलेंगी। ठीक है, तो एई वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसीज और दक्षता। ठीक है, तो देखिए, एफिशिएंसीज और दक्षता किसी जनरल टर्म, तो देखो एफिशिएंसी मैंने अभी लास्ट टाइम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो इससे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ाया था। तो एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। किसी भी मशीन की जब हम एफिशिएंसी निकालते थे, या अभी हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, किसी भी
मशीन की जब आप एफिशिएंसी निकालते हो या किसी भी कार्य की जब आप एफिशिएंसी निकालते हो, ठीक है, तो आप देखिए आपको क्या चाहिए, आउटपुट आपको क्या चाहिए, तो हमेशा आउटपुट को आप ऊपर रखिए फॉर्मूले में, ठीक है, और क्या इनपुट आप दे रहे हो उसे नीचे रखिए, और परसेंटेज में चाहिए आंसर तो 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ठीक है। अब आउटपुट किसे कहते हैं, अब देखिए एग्जांपल के लिए मशीन में आपको, अगर आपको याद होगा, मेरे को कोई ऐसी मशीन बनानी है जो आपका 100 रोटी एक दिन में बनाए, ठीक है, तो मशीन तो मैं बना रहा हूं जो 100 रोटी एक दिन में बनाए, ठीक है, तो क्या मशीन 100 रोटी एक दिन में बनाएगी, लेकिन मशीन के जो पुर्जे हैं उसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लॉसेस होंगे, फ्रिक्शन लॉसेस अगर उसमें देखने को मिलेंगे तो क्या 100 की 100 बना पाएगी, नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो चाहते हैं हम वो आउटपुट है, और जो हम मशीन को दे रहे हैं वो क्या है, इनपुट है। तो अगर आप उसे 100 किलो का इनपुट दे रहे हो कि 100 किलो की रोटी ये बना के देगा, तो 100 नहीं बनाएगा, वो हो सकता है 90 बनाए, तो हम बोलेंगे 90% एफिशिएंसी, हो सकता है 80 बनाए तो हम बोलेंगे 80% एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसी तरह आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आउटपुट हमेशा जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, हमें जो चाहिए वो कम मिलता है, और मशीन को इनपुट, या कैनाल की बात करते हैं, ठीक है, अभी तो हम इरिगेशन पढ़ रहे हैं, नहर की बात करते हैं। नहर में क्या देखने को मिलता है, नहर में ये देखने को मिलता है कि भाई नहर से जब पानी चलता है, ठीक है, तो पीछे से तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी आ रहा होता है, लेकिन जब तक पानी चलता है तो कुछ पानी हवा में इवेपोरेशन द्वारा उड़ जाता है, कुछ पानी जमीन के नीचे रिस जाता है, सीपेज हो जाता है, ठीक है। तो जो पानी शुरुआत में, नहर की शुरुआत में चलता था, क्या हमारे खेत तक वो पहुंचता है, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो जो पानी शुरू में चला था वो इनपुट, और जो हमारे खेत तक पहुंच रहा है वो आउटपुट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आउटपुट आपको कम ही मिलेगा, खेत तक कम पहुंचेगा, और शुरुआत में जो चला था वो चला था बड़ा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एफिशिएंसी की वैल्यू आपकी 100% से कम होगी या 100% से ज्यादा होगी, तो आपको दिख रहा है जब भी न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो, तो आंसर हमेशा 1 से कम ही आता है या 100% से कम ही आता है। इसीलिए हर चीज की जो एफिशिएंसी है आप देखते होंगे वो आइडियल कंडीशन में ही 100% होती है, जहां पर कोई लॉसेस नहीं होते, ठीक है, जहां पर कोई हानियां नहीं होती, कोई मशीन है उसमें कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके पुर्जे घिस नहीं रहे हैं, वहीं पर आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगी, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो और अगर कैनाल की बात भी करेंगे तो कैनाल में भी आपको 100% एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड के डिस्चार्ज वाली कैनाल बनाता हूं, लेकिन उतना आपको डिस्चार्ज मिलेगा नहीं एंड में, ठीक है, कम मिलेगा। तो हमेशा आपकी जो एफिशिएंसी है वो 100% से क्या रहती है, कम होती है, किसके कारण, लॉसेस के कारण। लॉसेस कौन से हो सकते हैं, पानी के केस में इवेपोरेशन लॉस हो सकते हैं, सीपेज लॉस हो सकते हैं, पानी बहता है तो फ्रिक्शन लॉस हो सकते हैं, ठीक है, नहर और पानी के बीच में, क्लियर। तो ये थोड़ा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहली एफिशिएंसी जो आती है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है आपकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है, जल अनुप्रयोग दक्षता। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, अब देखिए इसको थोड़ा समझ के, ठीक है, फॉर्मूला आपको अगर रटना है तो पहले समझिए, तो रटने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, मैं आपसे पूछता हूं कि इनपुट और आउटपुट बताइए मुझे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक खेत है, ठीक है, ये एक खेत है, एक फील्ड है, और इस फील्ड में मैंने एक फसल बोई है, क्लियर, चलिए, और ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ये क्या है, इसकी जड़ें हैं, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, रूट जोन, ठीक है, रूट जोन डेप्थ है ये मेरी, क्लियर। और एक नहर से, ठीक है, एक नहर से पानी आ रहा है, चलिए, एक नहर से पानी आ रहा है, ठीक है। अब सब ध्यान देना, मेरे फील्ड तक, मेरे खेत तक पानी आ रहा है। अब अगर मैं पूछूं आपसे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बताइए, तो आप बोलोगे भाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आपका सिंबल होता है ईटा, ईटा पढ़ते हैं, एन मत पढ़ना इसे, इसका एन का जो लास्ट डंडा है उसको लंबा कर देना, ठीक है, ईटा बोलेंगे इसे, ठीक है, EETA, ठीक है। चलिए, हाँ, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, ऊपर रखिए आउटपुट जो आपको चाहिए, और नीचे रखिए इनपुट, और इनटू कर दीजिए किससे, 100 से, ठीक है। अब मुझे बताइए एप्लीकेशन का मतलब वाटर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वाटर अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि पानी रूट जोन डेप्थ में स्टोर हो सके, ठीक है। चलो, तो मेरा आउटपुट क्या है कि रूट जोन डेप्थ में मुझे पानी चाहिए, स्टोर करना है, और मेरा इनपुट क्या है, जो मुझे खेत में पानी मिल रहा है,
ठीक है। क्या पूरा का पूरा स्टोर हो रहा है? कभी ऐसा होगा ही नहीं कि जितना आपके खेत में पानी पहुंचे वो पूरा का पूरा रूट जोन में स्टोर हो, ऐसा कभी आपको 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पानी हवा में उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ सीपेज ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, सीपेज द्वारा। क्लियर? तो आउटपुट क्या है? रूट जोन डेप्थ में कितना पानी स्टोर हो सकता है? तो रूट जोन डेप्थ में संग्रहित स्टोर, अच्छा वैसे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया, चलो पहले लिख लेते हैं आसान भाषा में, ठीक है। स्टोर होने वाला पानी, ठीक है, स्टोर होने वाला पानी। क्लियर? अभी मैं प्रॉपर लिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ये थोड़ा आपको समझाने के लिए। और खेत तक कितना पानी पहुंचा, ठीक है, आपके खेत तक पहुंचा पानी, ठीक है। चलिए, और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर लिख देते हैं थोड़ा अच्छी डेफिनेशन के साथ में। आपसे पूछा जाए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डेप्थ, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, ठीक है, डिलीवर्ड टू फील्ड। क्लियर? यही तो हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट होगा, ठीक है। 100 से गुणा करना ना करना आपकी इच्छा है, पॉइंट में चाहिए तो आप मत करिए, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी लिखेंगे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी एपीपी डाल देना इसमें, ठीक है, ईटा एपीपी, ठीक है। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है? आपका जड़ क्षेत्र में संग्रहित पानी की मात्रा, आयतन भी बोल सकते हो, पानी की मात्रा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना पानी आपने खेत में दिया, ठीक है, खेत में दिए गए या खेत में पहुंचे पानी की मात्रा। क्लियर? अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो ध्यान से, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, इसका फिर आपको समझना भी है कि भाई वॉल्यूम जो है वो कितना खेत में स्टोर होता है वो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। हमारा जो वॉल्यूम पानी जो आपका खेत में आ रहा है, ठीक है, वो मैं कैसे निकालूंगा, कितना स्टोर हो रहा है उसका वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा, ये सब निकालना है, ठीक है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे ना यहाँ से, ठीक है। क्लियर? चलिए, और इसी एफिशिएंसी को, ठीक है, हमारी जो ये आपकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, ठीक है, इसको हम फार्म एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। तो एक पॉइंट आप और लिख दीजिए इसमें, इसे फार्म एफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे अल्सो कॉल्ड फार्म एफिशिएंसी, ठीक है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को हम फार्म एफिशिएंसी भी कहते हैं। क्लियर? जल अनुप्रयोग दक्षता वह अनुपात है, ठीक है, जिसमें, वैसे मैंने आपको पीछे अच्छा लिखा रखा है, ठीक है, जिसमें खेत को दिए गए कुल जड़ में से, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, इसको आप पुरानी डेफिनेशन में लिखना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में तो सही छपा हुआ है कि एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डेप्थ टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर्ड, वही चीज है, ठीक है। आपको ये लिखना नहीं है, पीछे फॉर्मूला आपने लिख दिया तो ये भी लिख दिया, ठीक है। इसमें बस हिंदी में क्या है, एक शब्द, जो शब्द पीछे होना चाहिए था वो आगे हो गया, ठीक है, तो आप इसको कॉपी मत करना, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, सेम मैं बोल देता हूं, ठीक है, आप लिख लेना, क्या लिखोगे, यही लिखना ही नहीं है दरअसल आपको, ठीक है, कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है, जड़ क्षेत्र में संग्रहित पानी की मात्रा और खेत में दिए गए पानी की मात्रा का अनुपात है, ठीक है, एक रेशियो है। क्लियर? चलिए, आए समझ में, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन क्या आता है, मेन है क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी कम पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा करो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड है जिसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो सोचो किस मेथड में आपका जो पानी है वो बेहतर तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है, किस मेथड में आप खेत में पानी दे रहे हो और वो सारा पानी रूट जोन में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं फ्लड इरिगेशन कर रहा हूं,
ठीक है। फ्लड इरिगेशन में क्या करते हैं, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है तो पूरे खेत को पानी से भर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या आपको एफिशिएंसी अच्छी मिल पाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखना। एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना बेहतर तरीके से पानी आप दे रहे हो। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जल क्षेत्र में, रूट जोन में जो आप पानी दे रहे हो, क्या वो पूरा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा जो पौधा है, ठीक है, इसके इतने हिस्से में, ये रूट्स हैं इसकी, ठीक है, तो इसके इतने हिस्से में आपको पानी देना है। ठीक है, अब सब ध्यान देना, रूट जोन डेप्थ में कितना पानी स्टोर हो सकता है, मान लेते हैं 20 लीटर पानी स्टोर हो सकता है। मेरे पास 100 लीटर है। ठीक है, अगर मेरे पास 100 लीटर है और मैं पौधे को 100 लीटर पानी दे दूंगा तो क्या होगा, तो बाकी जो 80 लीटर है वो कहां चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, सीपेज हो जाएगा। सिर्फ इसकी क्षमता ही कितनी है, 20 लीटर पानी एब्जॉर्ब करने की है मिट्टी की। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई 20 दिया, ठीक है, तो इन आउटपुट कितना था, 20 का चाहिए था, और इनपुट हमने पानी कितना दिया, 100 लीटर दिया। 100 परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया आंसर, 20%। अगर आपके पास पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम आती है, क्योंकि लॉसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं कैसा इरिगेशन करूं, कंजूसी करूं पानी में, स्प्रिंकलर इरिगेशन करूं, ड्रिप इरिगेशन करूं, तो वहां पर आप देखोगे रूट जोन डेप्थ में, मान लीजिए अगर आपके पास 20 लीटर पानी होता और आप पौधे को क्या देते, अब कंजूसी कर रहे हैं हम, अब हर बार पानी कम है, जब पानी कम है तो क्या मैं पूरे खेत में पानी दूंगा, नहीं, तब मैं ड्रिप इरिगेशन का यूज करूंगा, एक एक जड़ को दूंगा। ठीक है, तो 20 लीटर पानी दूंगा और 20 का 20 कहां हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा मिट्टी में। ठीक है, तो 20 लीटर पानी और 20 का 20 एब्जॉर्ब हो गया, कितनी एफिशिएंसी मिल गई, 100% एफिशिएंसी मिल गई। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो या 20 नहीं तो 18 मिल गई। ठीक है, 18 लीटर एब्जॉर्ब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लॉसेस कम है तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना, सबसे कम लॉसेस आपको कौन से इरिगेशन में मिलते हैं, सब सरफेस इरिगेशन में, अंतः सतही सिंचाई, ये सब पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो थोड़ा ध्यान रखना, मैंने इससे पहले और भी लेक्चर्स बनाए हैं, कंप्लीट सब कुछ पढ़ा रखा है। सब सरफेस इरिगेशन की वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर सिंचाई जमीन के अंदर ही हो रही होती है और लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, मिट्टी हमेशा गीली मिलती है। और इसके बाद सबसे कम लॉसेस किसमें देखने को मिलते हैं, ड्रिप इरिगेशन में। इसके बाद सबसे कम लॉसेस किसमें देखने को मिलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन में। ठीक है, और सबसे ज्यादा मिलेंगे फ्लड इरिगेशन में। ठीक है, तो अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, सबसे अधिक आपकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी किस मेथड की है, तो ध्यान रखना किस मेथड की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी सब सरफेस इरिगेशन की है, उसके बाद आपकी ड्रिप इरिगेशन की है, और उसके बाद आपकी स्प्रिंकलर इरिगेशन की है। क्लियर, तो जल्दी से आंसर बताइए, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर सब सरफेस ऑप्शन तो है नहीं, सिर्फ सरफेस है, ध्यान रखना, सरफेस नहीं, सरफेस तो ऊपर से सिंचाई होती है, सब सरफेस जमीन के नीचे से। ठीक है, तो सब सरफेस ऑप्शन में नहीं है तो मुझे क्या आंसर मानना पड़ेगा, ड्रिप भी ऑप्शन में नहीं होता तो स्प्रिंकलर। तो यही तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, ड्रिप इरिगेशन की है। ठीक है, जल्दी से न्यूमेरिकल में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके यूकेपीएससी जेईई में क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है, 8 मई को जो एग्जाम हुआ था, इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया था कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालिए। ठीक है, अब वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई ऊपर रखेंगे वॉल्यूम जो रूट जोन डेप्थ में स्टोर होता है, नीचे रखेंगे वॉल्यूम जो आपका खेत में जो डिलीवर हुआ पानी उसका वॉल्यूम। तो कैसे निकालोगे, क्योंकि डायरेक्ट वॉल्यूम तो दिया नहीं रहेगा, आपको डेटा दिया रहेगा और आपको पहले वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ें, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ अप्लाइड वाटर यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपको अनुप्रयोग दक्षता निकालनी है इस डेटा में से। ठीक है, डेटा क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो डेटा है कि आपको दे रखा है कि भाई मेरा जो खेत है उसका एरिया कितना, 60 हेक्टेयर। 60 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 60 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, सब पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या दे रखा है आपको, व्हेन 6 क्यूमेक्स, 6 क्यूमेक्स, क्यूमेक्स किसकी इकाई होती है, डिस्चार्ज की। ठीक है, क्यूमेक्स का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो डिस्चार्ज आपको दे रखा है। ठीक है, वाज सप्लाइड फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए सप्लाई किया गया, तो टाइम भी आपको दे रखा है कितना, 12 घंटे। अच्छा, ये सेकंड में है तो इसको भी मैं सेकंड में चेंज कर लेता हूं, 12 इंटू 60,
अब ये किस में हो गया, मिनट में, और मिनट की जगह में क्या ले सकता हूं, 12 इंटू 60 इंटू 60, अब किस में हो गया, सेकंड में। क्लियर, तो ये मैंने सेकंड में भी चेंज कर लिया टाइम। क्लियर, 12 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। क्लियर, और कितनी है रूट जोन डेप्थ, तो जो डेप्थ है आपकी, रूट जोन डेप्थ जिसमें पानी स्टोर होगा वो क्या है आपका 216 mm। ठीक है, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 1000 से डिवाइड करने पे आपको 0.26 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आप इंजीनियर हो तो यूनिट कन्वर्जन आपके खून में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि आंसर सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में आएगा, किलोमीटर में आएगा, तो सारी यूनिट सेम रखा करो। ठीक है, मैंने सब कुछ मीटर में रखा है, सब कुछ सेकंड में रखा है, तो जिसको कटना होगा अपने आप एक दूसरे को काट देगा। ठीक है, मुझे तो भाई आंसर जो मिलेगा वो यूनिट लेस मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी में दोनों तरफ वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है कि भाई जितना वॉल्यूम हमारा रूट जोन डेप्थ में स्टोर हुआ, ठीक है, रूट जोन में जितना वॉल्यूम स्टोर हुआ, और अपॉन में आप रख दीजिए जितना वॉल्यूम खेत तक पहुंचा। ठीक है, जितना वॉल्यूम खेत में डिलीवर हुआ। ठीक है, अब देखिए मेरा जो खेत था, ठीक है, मुझे पहले दिखाना है कि अब वॉल्यूम निकालना है ना आपको। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, देखिए, तो देखो खेत होता है ऐसे, मतलब चौकोर मान लो खेत। ठीक है, ये खेत चौकोर है, ये रूट जोन डेप्थ हो गई। ठीक है, कितनी है रूट जोन डेप्थ, 216, ये रूट जोन डेप्थ है 216। एरिया कितना है क्वेश्चन में, एरिया क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 60 हेक्टेयर। क्लियर, तो क्या रूट जोन डेप्थ में जितना पानी स्टोर होगा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, एरिया इंटू डेप्थ। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया इंटू डेप्थ, यही तो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर, अब पानी जब डिलीवर करता है तो पानी मेरे खेत में किससे आया होगा, किसी पाइप से आया होगा या किसी कैनाल से आया होगा। और कैनाल का जो प्रॉपर्टी है या पाइप की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा नहीं होता, वो क्यूमेक्स में दी जाती है, मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो अब डिस्चार्ज से क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरे खेत में कितना पानी आया पाइप से या कैनाल से। ठीक है, डिस्चार्ज मुझे दिया हुआ है, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी भी होता है और वॉल्यूम अपॉन टाइम भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिए अगर आपने पढ़ा नहीं है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है जो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है इंटू वेलोसिटी। अगर ये फॉर्मूला नहीं लग रहा तो दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोचो, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्चार्ज इंटू टाइम। क्लियर, तो यहां पर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, यहां पर वो हम करेंगे वॉल्यूम इंटू टाइम। क्लियर, एरिया इंटू डेप्थ ऊपर आएगा और वॉल्यूम इंटू टाइम नीचे आएगा। ठीक है, बस अब क्या है, अब आप देख लो एरिया कितना था, 60 हेक्टेयर, 60 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये तो मैंने इसमें लिख दिया। एरिया तो ये हो गया, डेप्थ कितनी थी 0.216 मीटर। ठीक है, डिवाइड आप इसे करोगे, डिवाइड करोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका, कहाँ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डेप्थ, सॉरी वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम तो किससे निकलेगा, वॉल्यूम इंटू टाइम, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, चलो डिस्चार्ज इंटू टाइम होगा ना ये तो। ठीक है, डिस्चार्ज इंटू टाइम। क्लियर, समझ में आया, नहीं आया तो लिख दो कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्चार्ज इंटू टाइम। क्लियर, चलिए, तो हमारा डिस्चार्ज इंटू टाइम, डिस्चार्ज कितना है क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो अभी हमने पीछे भी लिखा हुआ है 6 क्यूमेक्स, 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और टाइम कितना है, टाइम है आपका 12 घंटे, 12 घंटे यानी कि 12 इंटू 60 किस में आ जाएगा आंसर आपका, मिनट में। ठीक है, थोड़ा छोटा अगर ये हो जाता, चलो बस अब 100 से गुणा भी कर देना। ठीक है, ताकि आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाए। अब देखिए क्या क्या कर सकता है, पहले तो ये 3 पॉइंट हटाओ के नीचे 3 जीरो और आ जाएंगे, नीचे 1000 आ गया। ठीक है, तो चलो ये 10⁴ काटते हैं। ठीक है, अब देखो ये काम तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा बिना कैलसी के। ये हो गया 5 जीरो। ठीक है, कितने जीरो कट रहे हैं, 4 जीरो तो ये हो गए और 5 जीरो ये हो गए, तो वैसे 1 2 3 4 5, ये आपने 5 जीरो काट दिए। ठीक है, फिर अब हम यूज करेंगे 6 का पहाड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, वैसे तो अगर आपको पता होगा 6 जगह 36
और 36 छके आपके 216 होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी काट सकता हूँ, 6 6 6 6 जगह 36, 36 जगह 216, तो ये भी किससे कट जाएगा 216 से। ये आप अपने आप कर लेना, 2 के पारे से भी काट सकते हो, ठीक है। 6/12 तो 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है। 6/12 मतलब कितना हो गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/2 इंटू क्या हो गया 100, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 50%। ऐसे आपको करना है ये न्यूमेरिकल, आए समझ में, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहा, रूट जोन डेप्थ में कितना वॉल्यूम स्टोर हुआ और कितना खेत में डिलीवर हुआ, बस उसको निकालने का तरीका क्या था। तो रूट जोन डेप्थ में कितना वॉल्यूम स्टोर हुआ उसका हमने फॉर्मूला बनाया, एरिया इंटू डेप्थ, ठीक है। और डिलीवर कितना हुआ, डिस्चार्ज इंटू टाइम। तो आगे चल के कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, क्लियर। पर पहले आपको समझना है कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। एरिया इंटू डेप्थ से वॉल्यूम निकला रूट जोन का, ठीक है। पर कितना खेत में पानी आया वो तो पाइप से आया होगा, तो पाइप का डिस्चार्ज दिया हुआ था, और कितने टाइम तक पानी चला वो भी दिया हुआ है, तो उससे भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो कि कितना खेत में पानी गया होगा, क्लियर। चलिए समझ में आ रहा है, ठीक है। एक तो एंड तक दिख रहा है आपको, चलो सब कुछ दिख रहा है ना, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 50% आंसर हो जाएगा, 50% एफिशिएंसी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद भी करिए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसएससी जेईई 2021 का, ठीक है। एसएससी जेईई 2021 में क्या पूछा गया था। देखो वैसे तो एसएससी जेईई में जब भी न्यूमेरिकल आए ना तो उसको थोड़ा शक की दृष्टि से भी देख लिया करो, क्योंकि एसएससी वाले बताओ बड़े चालू होते हैं। वो क्वेश्चन तो ऐसा देंगे जिसका फॉर्मूला आपको याद होगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें वैल्यूज रखोगे ना, गुणा भाग में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने से ही पता चलेगा कि कितना मुश्किल है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या निकालिए लास्ट की लाइन में, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालिए, तो हम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ही निकाल रहे हैं। लेकिन अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो पॉज कर लो और इसको देख लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो पहले, ठीक है। और वीडियो पॉज करके फिर आप सॉल्यूशन देखना, क्लियर। चलो, तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डेप्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैंने बताया स्टोर का कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्थ इनटू एरिया, ठीक है। ये वॉल्यूम निकालने के लिए आपको, खेत का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एरिया इंटू डेप्थ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया इंटू डेप्थ और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज इंटू टाइम, क्लियर। तो एक क्वेश्चन करने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो बस अब कुछ बचा नहीं है करने को, ठीक है। बस यूनिट का मैं बता देता हूँ आपको, यूनिट देख लीजिए क्या होगी। यही क्वेश्चन है क्या, छोटा कैसे हो गई। चलो जब मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा ना तो इसमें मैंने सॉल्यूशन भी अलग से लिखा हुआ है। कई बार बच्चों को ना मेरी खुद की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, तो वो उन्हीं को नहीं आती जो वीडियोस नहीं देखते और डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वरना जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है, वो तो समझ ही रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। एरिया है 0.32 किलोमीटर स्क्वायर, जिन बच्चों को नहीं आता देख लो। एरिया कितना है 0.32 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 0.32 किलोमीटर इंटू किलोमीटर। अभी भी बच्चों को कन्वर्जन नहीं आता, ठीक है। 0.32 इस किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर आ गया 10 की पावर 3 मीटर, और यहाँ पर भी इसके जगह पर भी क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। तो 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, आप इसको ये भी लिख सकते हो 0.32 10 की पावर 6 मीटर। तो ये किलोमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर स्क्वायर में चेंज करते हो, ठीक है, तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे हम बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इससे डिवाइड कर दो। चलिए, तो एरिया निकल गया, ठीक है, 0.32 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर स्क्वायर में निकल रहा है। आपका ये डेप्थ कितनी है, डेप्थ क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 0.4 मीटर। अपॉन में बात करते हैं डिस्चार्ज इंटू टाइम, क्वेश्चन में डिस्चार्ज कितना दे रखा है 12 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड में ही है। हाँ, टाइम को चेंज करना पड़ेगा। टाइम किसमें दिया हुआ है आपको, तो टाइम कितना दिया हुआ है 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स, ठीक है। 4 पहले तो मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, और फिर सेकंड में चेंज करेंगे तो दोबारा से 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्री एग्जाम में यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं और एक एक नंबर खींचने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको कुछ बहुत बड़ी टोप नहीं लगेगा, ठीक है, आप आराम से कर लोगे, क्लियर। चलो, तो भाई आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो आपका कितना था ये 1.2,
ठीक है, सॉरी 12 मीटर क्यूब पर सेकंड है ना। चलो तो एक जीरो इसका भी आ जाएगा। ठीक है, किसका कॉल आ रहा है। ठीक है, अब 10⁻6 तो 1 2 3 4 5 5 जीरो काट दिए, तो 5 से 5 ही कटेगा भाई, एक जीरो बच जाएगा, 10 बच ही जाएगा। ठीक है, पॉइंट मैंने सारे हटा दिए, पॉइंट मैंने सारे हटा दिए। ठीक है, अब देखो इतना सब क्या, इतना कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लेना यार। 4 8 जा कितना होता है 32। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, वैसे तो 4 से 4 काटते ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, चलो काट दिया। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और अगेन 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो देखो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/9 और इनटू किससे कर देंगे हम, 100 से, अगर परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, 200/9। ठीक है, 200/9 लगा लो जरा हिसाब कितना आता है, ये है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, 9 नहीं, ये 3 3 9 9 3 27, 2/27 आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट पेज में कर लूं, कितना आ रहा है 2/27 इंटू 100। मुझे पता था एसएससी वाले क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है वो कैलकुलेशन जबरदस्ती की फालतू की लंबी खींचेंगे, कटेगा नहीं आसानी से। ठीक है, तो अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने पहाड़े तो मुझे भी नहीं आते। 27 मतलब 200 को डिवाइड करना पड़ेगा 27 से। ठीक है, तो देख लो आप ऑप्शन देख लो जरा, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में मैं, हमारे पास 8 ले सकता हूँ, मैं 5 ले सकता हूँ, 6 और 7 ले सकता हूँ। ठीक है, तो 8 का देखते हैं पहले। ठीक है, 27 8 जा कितना होता है, 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21, ये तो इससे ज्यादा आ रहा है। अब जाहिर सी बात है 7 ही बचा फिर। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 18, सॉरी 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो गया 18। ठीक है, तो 189 बस 7। अब आगे सॉल्व मत करो, ठीक है, इतना फालतू टाइम नहीं है। 7 आ गया ना आंसर, तो क्या आंसर होगा 74%। क्लियर, पूरा तुम्हारी इच्छा है, अगर तुमको क्वेश्चन से बहुत ज्यादा ही प्यार हो गया है तो उसको पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, पहला अक्षर मिल गया तो आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमें आंसर के करीब पहुंचने से मतलब होना चाहिए, आंसर से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे भी आए। ठीक है, कभी भी न्यूमेरिकल अगर आपको लगता है कि भाई शुरू के डिजिट आगे हैं तो उसे पूरा सॉल्व मत किया करो, एसएससी है भाई। ठीक है, अगर आपने कभी एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी की होती तो आपको पता होगा कि वहां पे अप्रोक्सीमेशन से तुक्का लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको 30 सेकंड के अंदर न्यूमेरिकल करना होता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से तुक्का लगाना पड़ता है कि हाँ भाई इसी के आसपास आंसर होगा। क्लियर, चलिए ये आपका होमवर्क है। हाँ, ये तो मैंने करा दिया। कौन सा होमवर्क है आपका, ये आपका होमवर्क है आरपीएससी एई का। ठीक है, तो जेई वाले बच्चे ये मत बोलना कि एई में आया है। ठीक है, और एई वाले बच्चे ये मत बोलना कि ये तो जेई वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो किसी भी एग्जाम में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप निकाल लें आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आंसर वैसे बता देता हूँ आपको, फिर भी आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क है आपका। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 66% आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एफिशिएंसी पे आते हैं। क्लियर, नेक्स्ट एफिशिएंसी पे आते हैं। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट एफिशिएंसी पे आए। नेक्स्ट हमारी एफिशिएंसी क्या है, चल रही है ना क्लासेस, रिकॉर्डिंग हो रही है, हेलो हेलो। ठीक है, तो नेक्स्ट है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, जल वहन दक्षता। कन्वेंस, वहन, कौन वहन करता है पानी को। ठीक है, किसकी बात हो रही है भाई, उस पाइप की बात हो रही है जिस पाइप या जिस नहर में से पानी आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो पाइप में तो फ्रिक्शन लॉसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर ये नहर होती, ठीक है, तो ऊपर से क्या होती, ऊपर से खुली होती, तो वहां पे आपको और भी लॉसेस देखने को मिल सकते थे, जैसे इवेपोरेशन लॉसेस, और कुछ पानी नीचे जमीन में सीप कर जाता है तो आपके सीपेज लॉसेस। ठीक है, तो चलिए, तो ये नहर है। अब नहर में, ठीक है, वैसे तो गोल वाला ही डायग्राम अच्छा था, उसी को बनाते हैं, तो क्योंकि उससे थोड़ा एहसास हो जाता है कि हाँ भाई ये पाइप ही है। ठीक है, वरना इसके 3D डायग्राम बनाना एक आफत बन जाता है फिर। चलो, तो पानी ये अंदर गया, ये क्या हो गया इनपुट, पानी इस इधर से बाहर आया। कन्वेंस का मतलब पाइपिंग की बात करेंगे, ये क्या हो गया आउटपुट। तो अब आप मुझे बताओ क्या फॉर्मूला होगा वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी का, आउटपुट अपॉन इनपुट
इंटू 100, ठीक है। आउटपुट क्या है, तो जितना पानी, ठीक है, एंट्रेंस से अंदर घुसा, ठीक है, और जितना पानी आउटलेट से बाहर आया, ठीक है, ये तो इनलेट है, इनलेट से जितना इनपुट अंदर गया और आउटलेट से जितना पानी बाहर आया, उसी के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, ठीक है। तो आप आउटपुट को ऊपर रखना, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया शायद। तो जितना पानी पाइप से बाहर आया उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है तो उसका डिस्चार्ज, ठीक है, और जितना पानी अंदर घुसा ये इनपुट में आएगा, ठीक है। तो लिख भी लो इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसमें, वाटर डिलीवर टू फील्ड फ्रॉम आउटलेट पॉइंट, ठीक है, जितना हमारे फील्ड में आउटलेट पॉइंट से पानी गिरा, ठीक है, बाहर आउटलेट वाला ये था, ठीक है, और वाटर एंटरिंग इनटू चैनल फ्रॉम स्टार्टिंग, और जितना शुरू में एंटर किया था, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो कन्वेंस में हम पाइप की बात करेंगे, कन्वेयर की बात करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज में चाहिए तो क्या कर दीजिए आप, 100 से गुणा कर दीजिए, क्लियर। चलिए, तो नहर के आउटलेट बिंदु से खेत में पहुंचाया गया पानी और नहर के प्रारंभिक बिंदु से नहर में जो प्रवेश किया गया पानी, इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इसके अनुपात को वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी कहते हैं, क्लियर। चलिए, अब हमारे पास यहां से एक न्यूमेरिकल आ रखा है, एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। कन्वेंस का एकमात्र न्यूमेरिकल आपको यही दिख रहा होगा, 1 क्यूमेक्स ऑफ वाटर इज पम्प्ड इनटू फार्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। हमें कितना पानी पंप करना है, 1 क्यूमेक्स का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें पंप करना है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, ठीक है। लेकिन हमारे खेत में कितना पहुंच रहा है, 0.8 क्यूमेक्स इज डिलीवर टू द टर्नआउट, ठीक है। लेकिन 0.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये आपके टर्नआउट में, यानी कि जहां से आपका आउटलेट है, ठीक है, वहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है, आउटलेट से बाहर आ रहा है, ठीक है। आपसे पूछा है एफिशिएंसी कितनी होगी, तो भाई अभी हमने फॉर्मूला देखा कि जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कितना वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप डिस्चार्ज भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि डिस्चार्ज क्या होता है, ध्यान रखना, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्चार्ज अगर मैं बोल रहा हूं कि 0.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज है, इसका मतलब होता है कि भाई 1 सेकेंड में हमारे पाइप में से खेत में कितना पानी आ रहा है, 0.8 मीटर क्यूब, तो ये भी तो वॉल्यूम है। पर सेकंड के लिए अगर आप देखोगे तो ये भी क्या है, वॉल्यूम है। 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम, 0.8 मीटर क्यूब। तो आप चाहो, क्योंकि आपको डिस्चार्ज दे रखा है, तो आप डायरेक्ट क्या रख सकते हो इसमें, आप देखिए डिस्चार्ज इनपुट का कितना है, सॉरी ऊपर तो क्या रखते हैं, आउटपुट, ठीक है। तो डिस्चार्ज आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट पे क्या डिस्चार्ज मिल रहा है और इनपुट पे क्या डिस्चार्ज दिया जा रहा है, इनटू कर दीजिए आप 100 से। आउटपुट पे मिल रहा है 0.8, इनपुट पे मिल रहा है 1, और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, कितना आंसर आ गया, 80%, ठीक है। 80% क्या हो जाएगी आपकी, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर, आया समझ में, ठीक है। फिर अगली एफिशिएंसी पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी एफिशिएंसी है वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है। अगली एफिशिएंसी क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी, हिंदी में जल उपयोग दक्षता, ठीक है। अब इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, यूज। तो जैसे एप्लीकेशन में हमने देखा कि अप्लाई किया, तो वहां पे आउटपुट इनपुट उस हिसाब से तय किए गए, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कन्वेंस, तो हमने पाइप की बात की, कितना अंदर पाइप में घुसा, कितना पाइप के से बाहर आया, ठीक है। अब ये यूज की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितना पानी पौधे ने बेनिफिशियली यूज किया, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए पानी यूज हो पाया, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे कि कितना बेहतर तरीके से पानी यूज किया गया। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला इस बार क्या हो जाएगा, इस बार एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इन कंसेप्टिवली, ठीक है। कंसेप्टिवली का मतलब क्या होता है, कंसेप्टिवली का मतलब होता है आपका कि पौधे ने जितना वास्तविकता में उपभोग किया, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, वाटर डिलीवर टू द फील्ड। क्लियर, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां पर पौधे द्वारा, ठीक है, पौधे द्वारा उपभोग, ठीक है, किया गया पानी की मात्रा, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा खेत में दिया गया पानी, खेत में दिया गया पानी, ठीक है। अब
इसमें इसकी डेफिनेशन एक और है जो एग्जाम में आती है, ठीक है, ये तो आई भी नहीं है, आपसे दूसरी डेफिनेशन पूछी गई है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है। ठीक है, देखो आपने खेत, अगर देखिए अगर आपका पौधा, ठीक है, किसी जलीय संरचना के आसपास है या फिर मिट्टी भी गीली होती है, ठीक है, तो यहीं पे समझा देता हूं मैं, ये पौधा है, ठीक है, पौधे की आसपास की मिट्टी में ना पानी भरा हुआ है या ये किसी जल संरचना के आसपास है, ठीक है, और पौधे की पत्तियां भी वातावरण में क्या पानी छोड़ती हैं, तो जो पौधे की पत्तियां पानी छोड़ती हैं इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। और आसपास से जो आपका मतलब आसपास जैसे अगर कोई तालाब है, तालाब से पानी ऊपर जाता है उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। तो पौधे जो होता है उसके आसपास की मिट्टी भी जब पानी छोड़ेगी हवा में तो इवेपोरेशन हो रहा है, पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी पानी छोड़ेगी तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को दोनों को मिला दो तो इवेपो ट्रांसपिरेशन बनता है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया, इसकी डेफिनेशन आपको जो याद करनी है एग्जाम में वो इवेपो ट्रांसपिरेशन वाली से आ रखी है, ठीक है। तो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी क्या है, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी है आपकी यह प्रति इकाई जल हानि, ठीक है, पर प्राप्त फसल को दर्शाता है, ठीक है। द यील्ड ऑफ क्रॉप पर यूनिट ऑफ वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ द क्रॉप, ठीक है। वाटर यूज एफिशिएंसी किसको दर्शाता है, तो प्रति इकाई, देखो ये यील्ड का मतलब क्या होता है, पैदावार, ठीक है, और इवेपोट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर लंबी डेफिनेशन नहीं समझ पा रहे तो आप इस इवेपोट्रांसपिरेशन शब्द को भी काट सकते हो, बस ये लिख सकते हो कि इट इज द यील्ड, जो पैदावार हुई है फसल की, ठीक है, पर यूनिट वाटर ऑफ, पर यूनिट वाटर लॉस, ठीक है, प्रति इकाई पानी जो हवा में चला गया, ठीक है, उससे जो पैदावार हुई है, इस चीज को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रति इकाई जल हानि पर प्राप्त फसल का उत्पादन, उत्पादन को क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं, पैदावार बोलते हैं, ठीक है। तो प्रति इकाई जल हानि पर प्राप्त यील्ड, ठीक है, प्राप्त फसल, इसको हम किससे दर्शाते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी से दर्शाते हैं। बस ध्यान रखना यहाँ पर जो हानि होती है वो किसके कारण होती है, वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है, यानी कि इवेपोट्रांसपिरेशन के कारण होती है। क्लियर, चलिए ठीक है। बाकी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको रेयरली देखने को मिलेगा, जो देखने को मिलेगा वो बस आपके सामने है, फॉर्मूला ही ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इवेपोट्रांसपिरेशन वाली की भी डेफिनेशन आती है तो ध्यान रखना वो किस एफिशिएंसी से संबंधित है, वो वाटर यूज एफिशिएंसी से संबंधित होगी, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है। अब वाटर कितना स्टोर हो रहा है वो इसकी बात करेगा, ठीक है। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, जल भंडारण दक्षता, ठीक है। अब इस एफिशिएंसी को आप कैसे याद करोगे, देखिए वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशो ऑफ, ठीक है, कितना स्टोर हुआ। तो देखिए खेत में कितना स्टोर होगा पानी, तो इसको आप इनपुट आउटपुट को जरा समझिए कि स्टोरेज का इनपुट आउटपुट क्या होने वाला है, पानी कितना स्टोर होगा और पानी कितना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा भी स्टोर हो सकता है, उससे कम भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमें कितना पानी चाहिए और कितना पानी स्टोर हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन के रूप में लिखाना है तो आप डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हो कि वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डेप्थ बाय वाटर नीडेड इन रूट जोन डेप्थ, ठीक है। तो आप बस इसको ऐसे लिखिए, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, और यहां पर आ जाएगा वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन, ठीक है, इंटू 100। अच्छा कितना पानी रिक्वायर होता है, तो भाई इतना पानी रिक्वायर होता है कि जो आपकी मिट्टी है वो गीली रहे, ठीक है, मिट्टी गीली रहे और ऐसा पानी जो मृदा में बना रहे, ठीक है, उस वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो इतना पानी चाहिए कि आपका वाटर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी तक बना रहे, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी कि वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डेप्थ अपॉन वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन डेप्थ टू ब्रिंग वाटर कंटेंट अप टू फील्ड कैपेसिटी, ठीक है।
हिंदी में भी लिख देते हैं, जड़ क्षेत्र में, जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल, कितना आपने संग्रहित जल किया, और वाटर कंटेंट, ठीक है, जलांश को फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्रीय क्षमता तक लाने के लिए आवश्यक जल, ठीक है। हमारा जो खेत है उसमें पानी किसके बराबर होना चाहिए, फील्ड कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए। फील्ड कैपेसिटी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, लास्ट के लेक्चर्स में। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटी वाटर क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इस बहाने आप कम से कम पुराने अतीत के पन्ने देखोगे और देखोगे फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन का, ठीक है, वो सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो फील्ड कैपेसिटी वाटर कंटेंट को ही बोलते हैं, ठीक है। तो सॉइल का वाटर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू तक लाने के लिए जितना पानी चाहिए होता है उसको नीचे रखते हैं, और जितना हमें रूट जोन डेप्थ में स्टोर करना है उसे ऊपर रखते हैं, इनटू क्या करना है 100, ठीक है। तो थोड़ा टिपिकल है, मगर अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप स्टोरेज से उसका संबंध निकालने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और लास्ट एफिशिएंसी, ठीक है, लास्ट एफिशिएंसी, अच्छा उससे पहले एक और चीज ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम भी है वाटर स्टोरेज फैक्टर, ठीक है। जल संग्रहण कारक भी हम कहते हैं किसको, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी को कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है 5वें नंबर पे, वह है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ठीक है, या आप इसको इसकी भाषा में, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट भी कह सकते हो। पर ध्यान रखना, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आपको सॉइल मैकेनिक्स में भी देखने को मिलता है, पर ये इरिगेशन वाला है, एफिशिएंसी वाला, ठीक है। तो हम इसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ही कहेंगे, लेकिन कई जगह पे इसका दूसरा नाम भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब ये सिंपली रेशो नहीं है, ठीक है, उस एक चीज का रेशो है, क्योंकि ये जो टर्म है थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको मैं थ्योरेटिकली के बजाय मैथमेटिकली ही समझा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉपर क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मूला है, एक रेशो है, हमें निकालना है इसमें, ठीक है। लेकिन रेशो भी किसका निकालना होता है, एवरेज का। हमारे पास बहुत सारी डेप्थ भी दी जाती है, उसका हमें क्या निकालना है, रेशो एवरेज निकालना है, और फिर बाद में उसका रेशो निकालने के बाद 1 से माइनस भी करना है, ठीक है। तो ये ऐसे समझ नहीं आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल के साथ में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। तो पहले आप देख लो जरा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। अब ये स्मॉल डी क्या होता है और कैपिटल डी क्या होता है, तो पहले कैपिटल डी समझो, ठीक है। मीन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड ड्यूरिंग इरिगेशन, ठीक है, ये क्या है, औसत गहराई है, ठीक है, औसत गहराई है। आपको बहुत सारी गहराई दे रखी होती है कि भाई इतना पानी हमने स्टोर करना है, ठीक है, उनका क्या निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस, बस इतने में आप ध्यान रख लो, ठीक है, मीन फ्रॉम डेविएशन, ठीक है, यानी कि विचरण का औसत है, किसका औसत है, विचरण का औसत भी निकाला जाता है इसमें, ठीक है। अब ये विचरण का औसत कैसे, ये विचरण क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो मैं उसको न्यूमेरिकल के साथ समझाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो दिस एफिशिएंसी रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द वाटर हैज पेनिट्रेटेड टू यूनिफॉर्म डेप्थ थ्रू द फील्ड, ठीक है। इस एफिशिएंसी को क्यों निकालना है कि कितना पानी यूनिफॉर्मली समान रूप से जमीन के अंदर घुस चुका है, उस मात्रा को जानने के लिए हम कौन सी एफिशिएंसी निकालते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या है, तो वो न्यूमेरिकल से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो थियोरेटिकली समझ में आएगा नहीं। इसीलिए ठंडे दिमाग से अगली स्लाइड देखो, जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूं उसको ठंडे दिमाग से देखो, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन पहले ही आ गया, मैंने सोचा पहले सॉल्यूशन के साथ ही करा देता हूं, पर एक क्वेश्चन मैं खुद ही कर लेता हूं ताकि आप एकदम उसको दिमाग में बिठा सको, ठीक है। तो देखो, हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन, कैलकुलेट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, तो आपको समझ में आ गया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालने के लिए बोल रहा है, तो भाई यही फॉर्मूला यूज करो, 1 अपॉन डी माइनस कैपिटल डी। अब ये डी और डी क्या है, उस पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले ये पढ़ लो, इफ द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है, तो हमारे पास सॉइल में अलग अलग डेप्थ दे रखी है कि भाई आपका कितने इंटरवल में बोला हुआ है इसने,
20 मीटर के इंटरवल में, जैसे हमारे पास क्या होता था, ये बॉर्डर इरिगेशन होता था ना, ठीक है। तो एक जगह की डेप्थ दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, ठीक है। फिर इसके 20 मीटर बाद कितनी डेप्थ दे रखी है, 1.8 मीटर। फिर इसके 20 मीटर बाद कितनी दे रखी है, 2.1, ठीक है। तो 20-20 मीटर का अंतराल इसमें रखा हुआ है, और ये 20 मीटर हमारे न्यूमेरिकल में कोई रोल पैदा नहीं करता, तो उसको आप ना लिखो, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना है, डेप्थ दे रखी है आपको कि पानी कितना जमीन के अंदर घुस गया, तो कहीं पर 1.5 है, कहीं पर 1.8 है, कहीं पर 2.1 है, ठीक है। तो मुझे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालनी है कि भाई इस हिसाब से यूनिफॉर्मली कितना घुसा होगा जमीन के अंदर, ठीक है। क्या परसेंटेज मेरा रह रहा है यूनिफॉर्मली पानी पेनिट्रेट करने का, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, ये है। अब कैपिटल डी क्या था, तो याद करो कैपिटल डी क्या था, कैपिटल डी था आपका एवरेज डेप्थ, ठीक है। कैपिटल डी क्या था, एक मिनट है, कैपिटल डी क्या था, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड ड्यूरिंग इरिगेशन, ठीक है। कितना वाटर स्टोर हुआ है, कितना वाटर स्टोर हुआ है, तो 1.5, 1.8 डेप्थ और 2.1 मीटर डेप्थ, ठीक है। तो एवरेज कितना निकलेगा, ठीक है, एवरेज निकलेगा 1.5 प्लस 1.8 प्लस 2.1 और डिवाइड कर देंगे किससे, 3 वैल्यूज है तो 3 से, ठीक है। इसको जोड़ दो जरा, कितना आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलसी उठा लूँ ताकि क्लास में जल्दी खत्म कर सकूं, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, ठीक है। चलो, तो 1.5 प्लस 1.8 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आंसर आया, 1.8 मेरा एवरेज आया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, स्मॉल डी। स्मॉल डी भी एवरेज है, ये भी क्या है, ये भी मीन है, मगर कहां से निकलेगा, डेविएशन से, ठीक है। कहां से निकलेगा, डेविएशन से। अब ये डेविएशन में कैसे निकालूंगा, विचरण में कैसे निकालूंगा, तो देखो यहाँ पे पहले मैं डेविएशन फाइंड करता हूं, ठीक है। कितना डेविएट हो रहा है मेरा वैल्यू, कितना डेविएट हो रहा है, तो एवरेज वैल्यू 1.8 है, ठीक है। एवरेज वैल्यू कितनी है, 1.8। आपकी इच्छा है आप हर वैल्यू में से, ठीक है, मैंने एक प्रॉपर एक न्यूमेरिकल भी आपको ना यहाँ पे बता रखा है कि आप हर एक वैल्यू में से उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। कहाँ गया ये न्यूमेरिकल भी आप देख लेना, ठीक है। इसको तो वो बड़ा न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे बताइए मेरे पास डेप्थ कितनी थी, 1.5, 1.8 और 2.1, ठीक है। ये डेप्थ थी, कितना डेविएट हुआ एवरेज से, तो माइनस कर दो 1.8, 1.8, 1.8, तो भाई यहाँ पर तो डेविएशन आ रहा है -0.3, यहाँ पर डेविएशन आ रहा है कितना, 0, यहाँ पर डेविएशन कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर डेविएशन आ रहा है +0.3, ठीक है। तो ये है डेविएशन, ठीक है, आया समझ में। एवरेज वैल्यू से डेप्थ का कितना डिफरेंस है, उसी को क्या बोला गया है, डेविएशन। तो पहले तो हमने औसत निकाला सिर्फ गहराई का, फिर कितना उस एवरेज से डेविएट हो रही है वैल्यूज, इसका भी औसत निकालेंगे, ठीक है। इसका औसत निकालो, उसी को क्या बोला गया है, स्मॉल डी। तो औसत निकालोगे तो प्लस ही करोगे सबको, ठीक है। 0.3 प्लस 0 प्लस 0.3 डिवाइड करोगे किससे, 3 वैल्यूज है ना, भले एक 0 है लेकिन है तो 3, तो 3 से, ठीक है। तो 0.3 कितना हो गया, 0.6/3, और ये आंसर आ गया आपका 0.2। तो अब स्मॉल डी है 0.2, कैपिटल डी है 1.8, क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है नहीं, स्मॉल डी है 0.2, कैपिटल डी है 1.8, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितनी है, 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है, 1 माइनस 0.2 अपॉन 1.8, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व खुद ही कर लो, तो मैं कर लेता हूं, ठीक है। 0.2 डिवाइडेड बाई 1.8, ठीक है, और ये आ रहा है 0.111, 1 माइनस 0.11111 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस 0.11111, ठीक है, तो ये लगभग 0.88 आ रहा है। इसका मतलब कितने परसेंट यूनिफॉर्मिटी है, 88% यूनिफॉर्मिटी है पानी के पेनिट्रेशन में, पानी के धंसने में, जमीन के अंदर घुसने में, ठीक है। तो ये ऐसे निकलेगा, क्लियर, आया समझ में। चलो, तो आई होप ये सारी क्लास आपको समझ में आई हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन भी समझना है जो मैं आपको पीडीएफ में, ठीक है, या मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही किया है मैंने सेम टू सेम,
ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूशन मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करा दिया कि चलो आप देख सको। तो इसमें भी आपको क्या दे रखा है कि हर 30 मीटर के अंतराल में गहराई कितनी है पानी की, कहीं पर 2 मीटर है, कहीं पर 1.9 है, 1.8 है, 1.6 है, 1.5 है। तो पहले इसका क्या निकालोगे, कैपिटल डी एवरेज निकाल दोगे। तो 2 प्लस इन सबको जोड़ के 5 वैल्यूज है, तो 5 से डिवाइड किया कितना आया, 1.76 आया। ठीक है, फिर डेविएशन देखोगे, तो डेविएशन कैसे देखोगे, तो इन्हीं वैल्यूज में से आप 1.76 माइनस करोगे, कभी आंसर प्लस में आएगा, कभी आंसर माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन सबको जोड़ के फिर से क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, उनका इनका भी मीन निकालना है ना, डेविएशन का भी मीन निकालना है। तो ये 0.16 आएगा, बस स्मॉल डी आ गया, कैपिटल डी आ गया। तो एग्जाम में देखो, अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल आता है और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ठीक है, हाँ, पर ध्यान रखना इस तरह का तो नहीं करना है जिसमें वैल्यूज ज्यादा हो। लेकिन ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम का ही क्वेश्चन था जो मैंने खुद अपने हाथों से किया था। ठीक है, तो आपने देखा कैलकुलेशन में तो टाइम लगा है, भले 3 वैल्यूज थी तो जल्दी हो जाता है, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगा है। तो इसीलिए आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में दिखता है, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर का है, ठीक है, तो आपको सोचना है कि भाई ये टाइम लेगा, तो इससे बेहतर है कि पहले बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस पे जाते हैं। तो आपको ना पहचानना भी आना चाहिए भाई किस क्वेश्चन पे हाथ लगाना है और किस क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, कई बार बच्चों को लगा कि मेरे को फॉर्मूला तो याद है, मैंने किया हुआ भी है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनको करना तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ना है। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे यार इतनी कैलकुलेशन कौन करे, तो इतनी भी नहीं थी। ठीक है, अगर छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तब तो करना ही पड़ेगा ना आपको। मान लो 2 ही वैल्यूज दे दी, तब क्या करोगे फिर? ठीक है, तब तो वो आंसर सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, तो आई होप आपको इतनी क्लास समझ में आई, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसीज कैसे निकलती है, ठीक है, वो समझ में आया हो। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन आपका ये भी है, आई थिंक ये वही वाला है। ठीक है, इस फोटो को पहले होना चाहिए था, कोई बात नहीं, तो वो मैंने आपको पीडीएफ में वैसे उसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करा के दिया है। ठीक है, आप यही करोगे, सारी वैल्यूज को जोड़ के 5 से डिवाइड करोगे, एवरेज निकलेगा। फिर उसी एवरेज से इन वैल्यू मतलब इन वैल्यूज को उस एवरेज को इन वैल्यूज से घटाओगे और फिर जो आंसर आएगा उसका भी आप एवरेज निकालोगे। ठीक है, स्मॉल डी कैपिटल डी निकलेगा और 1 माइनस डी अपॉन डी से फॉर्मूला आप मतलब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इससे आप आंसर निकालिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने आपको सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, सेम जैसे मैंने ऐसा सॉल्व किया उसमें 90.5% आपका आंसर आएगा। क्लियर? चलो, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। आई होप आपने एफिशिएंसी को समझ में लिया होगा और जितना भी इन डेप्थ में इसको पढ़ा सकता था मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई बड़े से बड़ा एग्जाम भी हो तो आपका मैक्सिमम इतना ही दूर वो जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो आई होप समझ में आया। तो अगर आपने वीडियो एकदम एंड तक देखा हो तो एकदम लाइक भी कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करो। ठीक है, कमेंट भी कर देना कि हाँ मैंने वीडियो को एंड तक देखा। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने कैनाल जो सिस्टम है उस पर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में मैं जल्द से जल्द मतलब इसका कोर्स आपका कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच सभी का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।